इस तरीके से सिर्फ कहानी प्रस्तुत करना अच्छा लगता है। ये एक बहुत ही गहरा विषय है ना। आपने जो रिसर्च किया सही है। इसमें मैं आपको चलो चैट जीपीटी से एक निष्कर्ष पूछकर बता सकता हूँ। नहीं छोड़िए चैट क्लियर अपने मन से बता दीजिए हमें। आपको डाउट नहीं कुछ। ये जानते हैं शिक्षा वास्तव में है क्या? बिना सिखाए, जहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं है वहाँ बिना सिखाए भी जो चीज़ें सीखनी है वो मौजूद है ना। हमें अपना ये सारी पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, सूरज की रोशनी आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स तार पे मूव कर रहे हैं, पानी बह रहा है। क्या है मैकेनिक्स? क्या है? फोर्स, डायरेक्शंस, इन्हीं यूनिट्स को लेकर तो बिल्ड हुआ है। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? पानी के अंदर दबाव होता है ना। प्रेशर वो कहते हैं, उसका फ्लो होता है, उसका तापमान से उसके प्रॉपर्टीज़ बदलती हैं। इन्हीं बेसिक प्रॉपर्टीज़ को लेके तो बना है उसकी। भाषा क्या है? हमारे आपके बीच ही कम्युनिकेशन, हमारे आपकी बातों को एक दूसरे को समझना, वही बात। छोटे छोटे यूनिट्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको लेकर एक स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर में मीनिंग डिसाइड किया है ना। तो मीनिंग डिसाइड किया और फिर मीनिंग को हमने शेयर किया। इन्हीं चीज़ों को तो भाषा कहते हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं जब चाइल्ड आता है, और बिना सिखाए भी वो बहुत अच्छा सीखता है। तो क्या आप उसकी नेचुरल प्रोसेस को जान सकते हैं जैसे वो सीख रहा है? इसको रिकॉर्ड करो, ज़्यादा वायरल हो गया है। उसी को फांसी वाला काट दिया, पूरा फांसी हो गया। तो इसका एक नेचुरल प्रोसेस है। फांसी तो क्यों काट दिए? सर जी हमारी तो सीधी सी मांग थी, मैं अपनी बता रहा हूँ मैं कि अगर ये आत्महत्या है तो आत्महत्या के दायरे में जो संविधान के दायरे में आत्महत्या होती है उस पर जो सज़ा होती है उनकी मांग होनी चाहिए। अगर ये हत्या है तो फांसी होनी चाहिए। अब कोई किसी ऑब्जेक्शन हुआ तो मैं क्या करूँगा? छोड़ो तो उधर मीडिया वाले बस अभी आते हैं। चलो छोड़ दो यार, चलो आगे। नहीं सर का बारी है, बाद में ले लेंगे। चलो। तो शिक्षा का जो पहला क्वेश्चन होना चाहिए ना, शिक्षा कि सीखना शुरू कैसा होता है। अगर ये आप जान गए तो आप शिक्षा व्यवस्था को पकड़ पाओगे। मेरा ऑब्जेक्टिव ये इनहेरेंटली हो जाना चाहिए, ये मैं मांगता हूँ। इनहेरेंटली तो बहुत कुछ हो जाता है। सीखना भी हो जाता है, और जो नहीं सीखना था वो भी हो जाता है, फिर वही डोमिनेट कर जाता है। लेकिन नॉलेज कैसे एग्जिस्टेंस पे आती है अगर इस मूवमेंट को आप पकड़ ले। नॉलेज कैसे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग में नॉलेज नहीं होता, सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है। वो मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, अटेंशन उसके इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन वही अटेंशन बाद में नॉलेज फॉर्म करने लग जाता है। अगर इस प्रक्रिया को आप पकड़ लिए, एक दिमाग की प्रक्रिया है, अगर इस प्रक्रिया को पकड़ लिए आप और इसी प्रक्रिया को लेकर आप पूरे इस एजुकेशन को व्यवस्थित कर दो इसी प्रक्रिया के आधार पर, तो बच्चा हमेशा देख पाएगा कि कौन सी प्रक्रिया चल रही है उसके लिए। थोड़ा समझ तो नहीं पाया पूरा। मैं आपको जो छोटा सा निष्कर्ष है वो बता देता, यहाँ पे लिखा है ना, मिसिंग। कि जैसे मान लीजिए रियलिटी है, रियलिटी में मूवमेंट्स हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे पानी गिर रहा है, पानी बह रहा है ना, और आप में अटेंशन है। एक बच्चा ले लीजिए, उसके अंदर अटेंशन है, वो देखता है, कुछ नहीं जानता लेकिन देख रहा होता है ना। अच्छे से फिर धीरे धीरे ये अटेंशन चीज़ों को अलग करना सीखती है। अच्छा ये मम्मा नहीं है, डिस्टिंक्शन बनाना स्टार्ट कर देता है। साइंस भी यहीं से शुरू होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, 0 और 1 दो को अलग कर दिया। तो आप मतलब उनको ये आप चाहते हैं कि जर्मन में वो चीज़ लागू हो या ना हो, भारत में लागू हो जाए? अरे ये फंडामेंटल है, ये हर जगह नहीं, वो तो आ जाएगा। फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल जो है वो तो हर जगह सेटअप है। बाहर मैं इसलिए आपने यहाँ मतलब मैं इसलिए यहाँ आ गया क्योंकि इन्हीं चीज़ों पे मैं काम कर रहा हूँ।
है ना। तो उनको एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं जाके देखूं जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करता हूं, वो उनको कैसा लगता है ना। जर्मन मुझसे शिक्षा नहीं एक्सपेक्ट करेगी, वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगी क्या एज अ बिजनेस स्टैब्लिश हो पाएगा या नहीं। हाँ, ये बात वही सब है ना? सोचेंगे। आप कहीं पर भी जाएंगे, हमारे भी दिमाग में वही चलेगा भारत का। लेकिन ये चीज़ मैंने बिजनेस एज मेरे बच्चे में इस्टेब्लिश नहीं किया। ये चीज़ मैंने जो मैंने इस्टेब्लिश किया वही मैंने लिखा है, और मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि मेरे बच्चे को कोई साइकोलॉजिकली गुलाम नहीं बना सकता। 3 साल का है, क्वेश्चन करने जाएगा वो ऐसे क्वेश्चन करता है कि वो फील्ड में क्वेश्चन करता है। आप करता है। अब बताइए उसको, जैसे पूछता है कि दिन क्या है और रात क्या है, इसका आंसर आप क्या देंगे? वो मैंने हाँ अच्छा, हम बाद में बात करते हैं इससे। अब वो जानते हो कौन से आंसर से पला बढ़ा है? कैसे? मतलब कौन से आंसर से उसकी अंडरस्टैंडिंग, कि जब तुम्हारे फोकस में सूरज की रोशनी मौजूद है तो वह दिन है, और जब सूरज की रोशनी मौजूद नहीं है तो रात। अब ये चीज़ भी अपने आप में एक खुला क्वेश्चन है। हो सकता है कि एक नया तर्क आए उसके अंदर, लेकिन ये ऐसा नहीं कि अच्छा दिन है फिर इसके बाद रात है, दिन है रात है। तो सूरज की रोशनी मौजूद है तुम्हारे फोकस के अंदर, है ना, खुले आसमान में, इस ब्रह्मांड में, तो उसको इंसानी जीव मतलब भाषा से दिन कहता है। तो जब वही बनाया